रुको दे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? लेकिन मुझसे क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना दे, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। क्या क्या कहा आपने? सॉरी? और वो भी मुझे? सच में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सच में आपने यही बोला है ना, या फिर मुझे गलत सुनाई दिया? आप सॉरी भी बोल सकते हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप मुझे सॉरी क्यों बोलना चाहते हो? क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी बड़ी गलती की तब तो आपने कभी सॉरी नहीं बोला, तो फिर आप बेवजह मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फिलहाल तो आपने कोई भी गलती नहीं की है ना, तो फिर बताइए क्या रीजन है मुझे सॉरी बोलने का? प्लीज मुझे टीज मत करो, मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ ना। वो क्या है ना, उस दिन तुमने मुझे सब सच बताया जैनी को लेकर कि उसने जो कुछ भी किया, और वो ड्रिंक वाली बात भी, लेकिन मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उस दिन जो कुछ भी किया था वो जैनी ने ही किया था, और पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया और तुम्हारी बात पर यकीन भी नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप मुझे सॉरी मत बोलिए। और उस बात को तो मैं कब का भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मुझे पता है आप जैनी को कुछ नहीं बोलोगे, और ना ही आप उससे बोल सकते हो। आप दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ना, आप उससे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करती है, तो उसकी इतनी सी गलती तो आप नजरअंदाज कर ही सकते हो। आप उससे क्या ही बोलोगे? तो छोड़िए इस बात को, मैं इस बात को कब का भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए। नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और ना ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। सच में सर, आप यहाँ भी मजाक कर रहे हो? आपके लिए क्या हर रिश्ता मजाक है? आप उसके साथ पूरी रात अपने बेडरूम में थे, और आप बोल रहे हो कि आप दोनों सिर्फ फ्रेंड हो? सच में? मतलब आप झूठ बोल रहे हो मुझसे? क्यों? मैं थोड़ी ना आपको कुछ बोल रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करती है, तो अच्छी बात है ना। मैं थोड़ी ना आपको कुछ बोल रही हूँ, और ना ही मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। नहीं थे, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। भले ही हम दोनों रात को एक रूम में थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसके साथ कुछ किया है, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम गलत मत सोचो। हाँ, शायद जैनी मुझसे प्यार करती है, मैंने ये बात नोटिस की है, लेकिन मेरे दिल में जैनी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। खैर छोड़िए सर, आप दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं है, आप दोनों BFGF है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ना, मेरी शादी हो रही है आपके भाई के साथ, तो बस आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पी रहने दीजिए। और रही सॉरी की बात, तो कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुकी हूँ, तो आप भी भूल जाइए। इतना गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज तुम ये शादी मत करो, प्लीज। मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन उसका भी रीजन है मेरे पास। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और शायद वो रीजन ना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। नहीं सर, मैं कोई रीजन नहीं जानती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी शादी हो रही है, और वो भी आपके बड़े भाई के साथ, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारी फैमिली ने हमारे लिए ये डिसीजन लिया है, तो कितना अच्छा है ना। और आपके भाई को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज आप ऐसा बोलना बंद करिए। तुम्हें सब पता है, और मैं जानता हूँ, ना ही तुम शुगा भाई को पसंद करती हो, और ना ही भाई तुम्हें पसंद करते हैं। सिर्फ तुम ये शादी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि हमारी फैमिली ऐसा चाहती है, लेकिन तुम जानती हो ना कि शादी के बाद तुम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद हम खुश नहीं रहेंगे? आप गलत सोच रहे हो। जो बात अभी नहीं है वो शादी के बाद हो सकती है। हो सकता है कि हमारी शादी हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाए, और एक दूसरे के साथ हम बहुत खुश रहे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी फैसला लेते हैं ना, वो अच्छा ही होता है। तो प्लीज आप इतना मत सोचिए, और अभी आप जाइए यहाँ से, मैं भी चलती हूँ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो सब यही सोचेंगे कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं आज अचानक से शुगा सर को क्या हो गया था। वो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे जिनका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन मैं उनसे कुछ बोल क्यों नहीं पाई? वो मुझसे कितना कुछ पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि मुझे जवाब देना चाहिए था। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? उनकी शादी हो रही है तो मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और उनका क्वेश्चन भी तो यही था ना कि क्या मैं इस शादी से खुश हूँ या नहीं, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। ये अकेले में बातें करना बंद कर और पहले मेरी बात का जवाब दे। तू मुझसे मिलने गई थी वहाँ पर? नहीं ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तू वहाँ पर क्यों गई थी, पहले मुझे रीजन बता। और ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था तेरा वहाँ पर जो तुझे जाना पड़ा? और जब मैंने तुझसे पूछा तो तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, और ये बोलकर निकल गई कि तेरा बहुत जरूरी काम है। तो पहले तो तू मुझे वो जरूरी काम बता, उसके बाद मैं तुझसे और बात करूंगी।
नहीं थे, ऐसी कोई भी जरूरी बात नहीं थी। मैं वहाँ पर तुझसे मिलने ही गई थी। और क्या मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ? तू ही बता। मेरा मन था, घर पर मैं बोर हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ। अब वो तेरा होने वाला ससुराल है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकती। जंकुक, कितने आराम से बैठे हो तुम यहाँ पर। हाँ, तुम्हें पता भी है कि घर में कितना ज्यादा काम है। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर बैठना है, कोई काम करना ही नहीं है। ये नहीं कि आकर थोड़े काम में हेल्प करा दो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। तुम्हें कुछ काम दिखता भी है या नहीं? मॉम, कैसी बात कर रहे हो आप? अभी कहाँ है भाई की शादी? हाँ बताइए आप, जब भाई की शादी होगी, काम होगा, तब मैं काम कर लूंगा ना, लेकिन अभी तो कोई भी काम नहीं है। तो फिर आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैं आराम से बैठा हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है, इसीलिए। जंकुक, घर में क्या हो रहा है और क्या काम है, उसके लिए अपने रूम से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो पूरा दिन अपने रूम में ही रहना है, और अगर रूम में नहीं रहोगे तो घर से बाहर रहोगे। तुम्हें पता भी है कल तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, और घर में कितना सारा काम है। डैड, अब ये क्या बोल रहे हो? भाई की कल एंगेजमेंट है, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ शादी की बात हुई थी ना, और आपने तेरे और भाई को एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं दिया, और इतनी जल्दी एंगेजमेंट? हाँ जंकू, क्योंकि उन दोनों को समझने के लिए ना पूरी लाइफ है, इसीलिए हम कल उनकी एंगेजमेंट कर रहे हैं। जिमिन जिमिन जिमिन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है जो मैंने बचपन से अब तक देखा है। जिमिन, तुम्हें पता है कल हमारी एंगेजमेंट है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। युनवो, ये तुम क्या बोल रहे हो? कल हमारी एंगेजमेंट? नहीं तो डैड ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और तुम ऐसा ये सब क्या बोल रहे हो? जिमिन, जो है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है, अंकल ने मुझे भी अभी बताया है। हाँ जिमिन, यूनू जो कुछ भी बोल रहा है ना, वो सच है। तुम दोनों की कल ही एंगेजमेंट है, और तेरे और शुगा की एंगेजमेंट भी कल ही है। वो क्या है ना, नामजुन सर और जिन मैम ज्यादा वेट नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों की एक साथ ही एंगेजमेंट कर दूं। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने शादी के लिए बोला था तो हमने मान लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी शादी कर दोगे। प्लीज डैड, इतनी भी क्या जल्दी है? हम बाद में कर लेंगे ना, हमें अभी आपके पास ही रहना है। आप हमें अपने घर से जल्दी भेजना चाहते हो क्या? प्लीज ना डैड, आपने शादी के लिए कहा, हमने बात मान ली, लेकिन आप हमारी एंगेजमेंट करा रहे हो, और मुझे पता है शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। हाँ डैड, ते बिल्कुल ठीक बोल रही है। प्लीज ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें अभी शादी नहीं करनी है, हमें आपके पास ही रहना है, और अगर एक बार एंगेजमेंट हो जाएगी तो फिर शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हमें आपके पास रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है आपको छोड़कर। मॉम, डैड, अगर आप दोनों ने मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन शादी के लिए आपको नहीं लगता है कि आप कुछ जल्दी कर रहे हो? कल एंगेजमेंट और फिर शादी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया है? क्या आपने तेरे से इसके बारे में पूछा? क्या वो इसके लिए अभी राजी है भी या नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी फोर्स में आकर ये शादी के लिए हाँ बोले, या फिर उसे ये लगे कि हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं शुगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तेरे से इसके बारे में पूछ लिया है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ तुम्हारी और ते की शादी ही नहीं हो रही है जल्दी, एंगेजमेंट कल युनवो और जिमिन की भी एंगेजमेंट है तुम्हारे साथ। मॉम, आप भाई की बात तो सुनिए ना, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका मतलब समझिए। उन्हें अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आप हो कि उन्हें फोर्स कर रहे हो। अगर आप उन्हें ऐसे फोर्स करोगे तो मजबूरी में वो हाँ बोलेंगे ही ना। कम से कम उन्हें अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। जंकुक, तुम बीच में ना ही बोलो ना, तो भी ठीक है। जब भी बोलोगे कुछ ना कुछ गलत ही बोलोगे। ऐसा कुछ नहीं है, शुगा ने शादी के लिए हाँ की है क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों कुछ बोल रहे हो? कल दोनों की एंगेजमेंट है, मतलब है, और तुम्हें सारे काम की तैयारी करनी है। सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है, और अगर कोई भी काम ढंग से ना हुआ ना तो फिर देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोई भी काम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, सारा काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पता है ना, तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है। भाई, आपको क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? मुझे पता है आपके मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं हूँ ना आपकी बात सुनने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये शादी नहीं करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इस शादी के लिए, बस आप एक बार बोलकर तो देखिए। नहीं जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। तूने देखा ना मॉम डैड कितने खुश हैं, और कितने दिनों बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भाई, ऐसी कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। आप चाहते हो बताना, लेकिन बता नहीं
नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी ना पता लगा कर ही रहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आप जिससे बहुत परेशान हो और आप कितने ज्यादा हर्ट हो ये भी आपके फेस पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। यार ते ऐसे चुप बैठे रहने से और सैड रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तू जाकर एक बार डैड से बात करना और बोल कि हमें अभी ये शादी नहीं करनी है, प्लीज ना शादी को अभी के लिए पोस्टपोन कर दे प्लीज। तुझे क्या लगता है कि मैंने डैड को नहीं बोला होगा? मैंने डैड को बोला, और वो भी एक बार नहीं बार बार, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, अभी सिर्फ एंगेजमेंट है, शादी बाद में हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही एंगेजमेंट होगी ना उसके 2-4 दिन बाद ही शादी हो जाएगी। यार मुझे भी अभी यहाँ से नहीं जाना है, लेकिन डैड है कि मानते ही नहीं, और हम उन्हें बोल भी क्या सकते हैं, हमने शादी के लिए हाँ की है, और अगर हम कुछ बोलेंगे तो उन्हें हर्ट हो जाएगा। यार तू बिल्कुल सही बोल रही है, इसीलिए मैं भी चुप हूँ। तूने देखा ना डैड कितने ज्यादा खुश है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से वो थोड़ा भी हर्ट हो, इसीलिए वो जो बोल रहे हैं ना हमें वो करना ही होगा, क्योंकि अगर डैड हमारी वजह से हर्ट हुए ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए हमें सिर्फ उनकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं।